बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज आप लोगों को एहसास होगा कि आले मोहम्मद का जैसे कहते हैं कि फजल हो जाए तो कहानी जो है फिर किस तरीके से बदलती है। और इस टाइम जो हम एक्सपोज करने जा रहे हैं, ये जो मुनकशिफ हुआ है, ये इंकशाफ जैसे हुआ, जैसे कहते हैं ना, मुझ पे मुनकशिफ हुआ, तो मैंने कहा कि नाजरीन को भी शेयर करूं। और कोई इंटरनेशनल मीडिया या कोई आपका थिंक टैंक या अभी तक का कोई इसको समझ नहीं पा रहा था कि ये टैरिफ लग क्यों रहे हैं। टैरिफ बेसिकली उस तैयारी के लिए लग रहे हैं। मिसाल के तौर पे चले मैं आपको सादे तरीके से समझाने की पहले कोशिश करता हूँ। आज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बड़ा सीरियस टॉपिक है और इसके लिए आप लोगों को पूरा अलर्ट होना है। इसलिए दिमाग मूव जरा 1 मिनट के लिए बस ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, लेकिन आप लोग अलर्ट हो जाए, सीटें वीटें अपनी टाइट कर लें और बिल्कुल अटेंटिव होकर इसको समझें। देखें, अगर मुझ पे जंग की तैयारी 3 तरीकों से या 4 उसमें चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। एक, सबसे पहले अपनी वेपन स्ट्रेंथ को देखना होता है कि जी कितना माल पड़ा है, जिससे मुकाबला है उसके पास कितना कसला है, कौन कौन सा है, टैक्टिकल जो एडवांटेजेस हैं वो क्या बनते हैं, कम्पिटिटिव एज क्या है क्या नहीं है, इन अ सेंस ऑफ वेपन्स। दूसरे लेवल पे आता है कि व्हाट इफ, कि अगर ये जंग हो जाती है तो फिर हमारी जो कौम है खाए पिएगी क्या, इकोनॉमी कैसे चलेगी, इकोनॉमिक जो क्राइसिस आएगा वो कैसे काउंटर करेंगे, उसको क्या करेंगे उसमें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को जैसे ही पता चल, पाकिस्तान की डिफरेंट डायनामिक्स हैं, तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अपनी इसको अगर पता चल जाए ना कि ईरान में जंग आ गई, उधर आ गई और ये सीरियस जंग आ गई, तो सबसे पहले ये अपने ऑयल के रिजर्व भरेगा। मतलब ऑयल के रिजर्व्स फुल किए जाएंगे ताकि हमारे पास ऑयल खत्म ना हो मुल्क में, तो करीब बैकअप बनाएगा। उसके बाद अगली असले वसले की तैयारियां, फिर कौमी तैयारियां। खैर हमारे तो माशाल्लाह वैसी मनमौजी कौम है, पूरी दुनिया ने तैयारियां कराई हैं जंग की, हमारी तरफ कोई तैयारी नहीं। वो एक हम ही है जो खाना इकट्ठा कर लो और उस पर जो है बदनाम हो गए। एनी हाउ, बंकर बना लो और उस पर हुकूमत का काम होता है ये अपनी आवाम को ये करना। बल्कि जैसे अब ताइवान में ये एक्सरसाइज करवाई जा रही है इस टाइम उधर के शहरियों को, एक्सरसाइज के बम चले या इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर, या तो सायरन बजे तो क्या करना है, किधर छुपना है, दीवारों की साइड पे जाना है, क्या करना है, ये सारी प्रैक्टिस इंडिया ने भी इवन हमला करने से पहले कराई थी उनको, अपने शहरियों को। तो ये सब करवाते हैं, पूरी दुनिया के अच्छे ममालिक में ये ट्रेंड है। हमारे माशाल्लाह वैसे ही आपको पता फरिश्ते इधर है सारे फरिश्ते लगे हुए हैं। एनी हाउ, अब ट्रंप क्या करता अगर उसको ये पता हो कि परसों जंग होनी है, तो ट्रंप ने सबसे पहले ये करना था कि अपनी इकोनॉमिक जो बैकअप्स हैं, जो इकोनॉमिक बैकअप्स हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे उसको पता चलता है कि तुम्हारी इतनी तो गार्लिक आती है फलाने मुल्क से, इतनी फलानी चीज आती है, इतनी फलानी चीज आती है। तो अब इस सब को चेक करने का बेहतरीन तरीका क्या था, या तो वो इन सब मुल्कों को एक दफा कॉल करके सारा कुछ ले लेता, या इसको एक मैकेनिज्म के तहत टेस्ट करना बहुत जरूरी था कि अगर ये सब बंद हो जाए, इंपोर्ट्स अमेरिका के अंदर आने वाली दरामदात बंद कर दी जाए, तो तब अमेरिकन इकोनॉमी कैसे सरवाइव करेगी। अब सारे कहते ये तो पागल है, हम भी यही कह रहे थे कि भाई ये तो पागल है, वो बिजनेसमैन नहीं है, उसको नहीं पता कि एक चीज पे 100% टैरिफ लगेगा तो मार्केट में बिकेगी नहीं, प्राइस ही वो इतनी हाई चली जाएगी, वो क्या बेचेगा क्या न छोड़ेगा। दिखाया ये जा रहा था कि मैं अमेरिका के लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा हूँ और यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खड़ा करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्शन या जीडीपी को बढ़ाने को सपोर्ट कर रहा हूँ या प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि तीसरी आलमी जंग में जब मेरा दुश्मन रशिया, चाइना, किम जॉन, ये सारों ने मिलकर मुझे मारना शुरू किया, जो कि मैं काफी अरसे से इनके अलाइज को इनके जगह जहां ये बिजनेस करने जाते हैं उस इलाके में या इंतशार करवा देता हूँ या जंग ले आता हूँ। नाइजीरिया सामने है आपका, ये पाकिस्तान सामने है आपका, जितने बांग्लादेश, जितने दुनिया के मुल्क उठा लें, चाइना अमेरिका की ये वॉर चली, जहां चाइना ने पांव रखा उसी मुल्क में इंतशार आ गया, वो फिरके का हो, मजहब का हो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो, रिजीम चेंज हो, जो भी कहानी हो। अब ट्रंप ने ये काम किया कि उसने सारे टैरिफ एक दफा, जैसे कहते हैं कि वो अनाउंस करके एक दफा सारा कुछ ब्लॉक किया ताकि वो कम हो जाए इंपोर्ट्स, और उसका जो रिएक्शन है अमेरिकन इकोनॉमी पे वो टेस्ट हो जाए।
और फिर देखा जाए कि अब हमारा कौन सा जो हलीफ है वो हमें क्या दे सकता है, उससे रीनेगोशिएट करके टैरिफ वाली, वो टैरिफ नहीं है असल में, टैरिफ कौन पागल हुआ है इतने टैरिफ। मिसाल के तौर पे एक चीज मार्केट में उधर 200 रुपए की बिक रही है, अभी टैरिफ लग के वो 400 की हो गई, तो वो 400 वाली बिकनी तो नहीं थी ना, सीधा सीधा भेजनी भी किसी ने नहीं थी, जो भी प्रोडक्ट पे भेज रहा था क्यों भेजनी थी, कंपिटिटिव ही नहीं रही, प्राइस ही कंपिटिटिव नहीं रही, प्राइस मैकेनिज्म ही खराब कर दिया। सिर्फ मकसद ये था इस तरीके से कि सारी इंपोर्ट रोक दी जाए, अमेरिका की इकोनॉमी को टेस्ट किया जाए कि ये सब रुक जाए, इंपोर्ट्स रास्ते बंद हो जाएं, ये सारे ममालिक जो हमारे मिसाल के तौर पे कुछ पाकिस्तान भेज रहा, कोई तुर्की, कोई बांग्लादेश, कोई आपके यूरोपियन मुल्क, कोई आपके जापान, कोई चाइना, कोई फला, तो वो इतने ममालिक पे उसका डिपेंड था, क्योंकि ये तो डॉलर छापी जा रहा जो मर्जी ले, इसको तो मसला ही नहीं। तो अब इसने ये तय किया कि टैरिफ लगा के रोक दो, बेसिकली टैरिफ लगाना एक बहाना था, पीछे रोकना था इंपोर्ट को, ताकि अमेरिकन इकोनॉमी की जो वो जैसे कहते हैं ना रेजिस्टेंस को चेक किया जाए कि क्या करती है, वो टेस्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि वो ममालिक जिनसे इसकी इख्तलाफ है या जंग है, उधर सैंक्शन और टैरिफ हाई चले जाएंगे, क्योंकि उधर से चाहिए ही कुछ नहीं। वहां से जो आ रहा था वो इंडोनेशिया से, मलेशिया को बंद किया, इंडोनेशिया से ले लिया, क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट चाइना के कोर्ट में चली गई। मलेशियन गवर्नमेंट चाइनी उसका विजिट हुआ शी जिनपिंग का मलेशिया में आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये पिछले दिनों। तो उसने ये किया कि जो जो चाइना, रशिया और ब्रिक्स और इनके जो अलाइज थे, उनसे जो कुछ आ रहा था अमेरिका में, क्योंकि वो बंद हो जाएगा जब वर्ल्ड वॉर 3 हुई, तो उसके मुतबादिल ममालिक जो इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होने वाले, उनसे अपनी सप्लाईज को मेंटेन करना। बहाना टैरिफ का होगा, मैंने तुम्हारा बंद कर दिया, तुम खोल दो भाई, तुम आ जाओ, तुम अच्छे आदमी हो, वो देने लगेगा, वो बंद हो जाएगा। और क्योंकि प्यूटन पे एक बहुत बड़ा अटैक एक्सपेक्टेड है, जिसकी रिटेलिएशन डायरेक्ट अमेरिका को फेस करनी है, चाइना साथ खड़ा होगा, ताइवान, चाइना को तो काउंटर करने के लिए जापान और ताइवान को तैयार कर दिया गया, मशकें शुरू हैं, सब कुछ हो रहा है कि चाइना को उधर से काउंटर करूं। इधर से आपकी जो ये सारे ममालिक हैं मिडल ईस्ट वाले, ये उसके वैसे ही अड्डे हैं। इधर तो उनके अब दुबई क्या बनाता है जी, सऊदीया की प्रोडक्शन क्या है, वो तेल उसने इनसे पहले ही बड़ा रिजर्व किया हुआ है, ना भी पहुंचे ना उसको कोई 2 4 5 साल, तो उसने इतने सालों में तेल ही जमा किया बस। इवन गैसोलीन जो आपकी है, यूरोप को अमेरिका ने दी है, जब रशिया का मामला जिन लोगों से खत्म हुआ है, इतनी उसके पास सब कुछ उसने जमा किया हुआ है। अब सिर्फ कहानी ये थी कि मुतबादिल जो इंपोर्ट्स के रास्ते खोले जाएं, और जो एग्जिस्टेंट चाइना रशिया के कस्टमर्स या उनके मुस्तकबिल के अलाइज वर्ल्ड वॉर 3 के, उनसे कट ऑफ कर दिया जाए और इकोनॉमी को सेट कर लिया जाए टैरिफ के बहाने। पर ये जैसे एडजस्टमेंट खड़ी होनी है, अचानक ही सुबह को पता चल रहा है, जैसे अब ये हो रहा है कि प्यूटन पे अटैक हुआ जी, बहुत बड़ा नेटो ने मिलकर कर दिया, और प्यूटन ने जी यूके और फ्रांस और अमेरिका पे, उधर से किम जोन, उधर से शी जिनपिंग चार्ट दौड़े हैं जी, और अब इंपोर्ट के रास्ते, बैरी रास्ते, फलां फलां बंद। अच्छा, अब आपको पता है कि जो बैकअप बन चुका होता है, जब मिसाल के तौर पे आपका एक चावल का कंटेनर पड़ा हो, पता चल जाए इस पे टैरिफ लग गया है, मिसाल देने लगा, ना बायर मंगवाएगा ना सेंडर भेजेगा, एक दफा होल्ड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में आ गई अनसर्टेनिटी, और जिसके पास स्टॉक पड़ा वो भी उसकी प्राइस अप करने के चक्कर में उसको होल्ड कर लेगा। और जो भी रिएक्शन है, वो सारे के सारे रिएक्शन मार्केट के वो गेज हो रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, और ये पूरी की पूरी तैयारी है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों को, ये मेरी बात जो अभी तक कोई इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं मिलेगी, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि जो हमारे फॉरेनर जो देख रहे हैं, अगर इसको वो सब टाइटल इंग्लिश या कोई वो एआई के जरिए करके चला दें, तो दुनिया में धमाका हो जाएगा कि ये पोल इनका खुल गया जी, कि ये तैयारी है प्रॉपर वर्ल्ड वॉर 3 की, टैरिफ की कोई नहीं एग्जिस्टेंस, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन मानता ही नहीं है कि एक बिजनेसमैन ऐसी चवलें कैसे मार सकता है। लेकिन वो बेवकूफाना एटीट्यूड, वो छो मार के, जैसे कहते हैं ना, बेवकूफ बन के बेवकूफ बनाने के चक्कर में है। तो उस स्ट्रेटजी के तहत ये श्योर होता है टैरिफ की ये तैयारी थी। अब आप देखेंगे कि जैसे ही नेटो, क्योंकि आप देखें कल यूक्रेन पे बहुत बड़ा अटैक हुआ, 1200 फौजी एक ही उसमें गया उसका,
ये तादाद बढ़ती जा रही है। प्यूटन क्लियर है अपनी एनमिटी को लेके, उसको कोई भाव नहीं है, उसको बिल्कुल पता है कि जंग उसके दहाने पे आ चुकी है और आ रही है। अब इनका सिर्फ वो अटैक का इंतजार कर रहा है कि ये उस पे खुल के नेटो जो है वो अटैक कर दे। जैसे ही होना है, अमेरिका अपनी उस तैयारी को कर चुका है। ये है वर्ल्ड वार की कहानी। और याद है कि आएगा जंगें बंद कराने के नाम पे, आप लोग भी कह रहे हैं, और उल्टा बाइडन से ज्यादा इसने अटैक करवा दिए। बाइडन से ज्यादा इसके दौर में अब सारी जैसे कहते हैं कि मूवमेंट्स हुई हैं जंगों की, ज्यादा मसाला बारूद चला है। और ये है ट्रम्प। और दूसरी बात आपको याद है, इसके चार्ट जब हमने रीड किया तो बताया था कि इसके हाथों पे लाखों लोगों का खून है, हरामी है, प्रॉपर परफेक्ट। और इसके हाथों वर्ल्ड वॉर 3 निश्चित है। निश्चित है। वैसे तो उसके हाथों में, आपने हाथों की बात की है, तो इस वक्त ट्रंप की जो रगे हैं वो खून उस तरह सप्लाई नहीं कर रहे, उसके हाथों और पाँव पे स्वेलिंग है। एंकल्स पे, हाँ जी। हाँ, व्हाइट हाउस का बयान भी आया कि हाई रिस्क नहीं है, लेकिन ये बीमारी उन्हें हो चुकी है, उनके हाथ स्वेल है। एनी हो, थैंक यू वेरी मच। हाथ टूटे हैं हरामियों को। तब्बत यदा अभी वो आई थी ना, इसीलिए आई थी तब्बत यदा जो है। तब्बत यदा अबी लाहब व तब। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपने वक्त निकालना, ये वीडियो देखने के लिए। इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।